हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए, विभिन्न परीक्षा से जुड़े हुए जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? यानी बिंबिसार ने किसको हरा करके अंगराज को मगध में मिलाया था? तो अंग के उस समय शासक थे ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त को हरा करके अंगराज को मगध में मिलाया था बिंबिसार के द्वारा। और अंगराज वर्तमान में जो बिहार का भागलपुर शहर है वो अंगराज के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने मगध की राजधानी किसे बनाया था? तो राजगृह को मगध की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, बिंबिसार की हत्या किसने किया था? तो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु जो था बिंबिसार का पुत्र था और अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो अजातशत्रु का जो उपनाम था वो कुनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजातशत्रु की हत्या किसने किया था? तो अजातशत्रु की हत्या उदयन ने किया था। जैसा कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके शासन की बागडोर संभाला था, उसी प्रकार से अजातशत्रु का बेटा था उदयन, उन्होंने भी अपने पिता की हत्या करके शासक बना था। पाटलीग्राम की स्थापना किसने किया था? तो पाटलीग्राम की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से कहाँ स्थापित की थी? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से वैशाली स्थानांतरित की थी, यानी स्थापित की थी। नेक्स्ट है, कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से कहाँ ले गए थे? तो कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, वहाँ ले गए थे। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो पहले वह जैन धर्म का अनुयायी था, यानी जैन धर्म को मानते थे। बाद में वह बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिए थे। नेक्स्ट है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था। तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वो नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक था। तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक था। तो नंद वंश का अंतिम शासक था राजा धनानंद था। धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है और यहीं से मौर्य वंश की स्थापना मगध पर हो जाता है। और मौर्य वंश की स्थापना करने में चाणक्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा था। तो जस्टिन नामक जो इतिहासकार थे उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा था। नेक्स्ट है, इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया था? तो इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का
उत्तराधिकारी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र, जिनका नाम बिंदुसार था, वह बना था। नेक्स्ट है, बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता था? तो बिंदुसार को अमित घात के नाम से जाना जाता था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया था? तो बौद्ध विद्वान जो तारानाथ थे वो बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अशोक था और अशोक मौर्य वंश के सबसे योग्य शासकों में से एक था। अपने राज अभिषेक के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो वह अवंती का राज्यपाल था। अवंती वर्तमान में जो मध्य प्रदेश राज्य है उसी क्षेत्र में अवस्थित था। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है, यानी मास्की और गुर्जरा अभिलेख जो है, जो अशोक के द्वारा लिखा गया था, उसमें अशोक का नाम अशोक ही लिखा गया था। अशोक को मगध का सम्राट बताया गया था। तो अशोक को जो मगध का सम्राट बताया गया था, इसका उल्लेख भाब्रू अभिलेख में किया गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या थी। तो अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की जो संख्या थी वो 5 थी। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। तो अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो इसकी जो निंदा है वो पहले शिलालेख में की गई है। नेक्स्ट है, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। तो छठे शिलालेख में, जो अशोक के छठे शिलालेख है, उसी में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, यानी अपने इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना। नेक्स्ट है, मौर्य वंश कितने दिनों तक शासन किया था? तो मौर्य वंश का जो शासन काल रहा है 137 वर्ष तक रहा है और इसमें सबसे लंबा शासनकाल अशोक महान का ही रहा है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी पूर्व में हराया था। नेक्स्ट है, कुषाण वंश के संस्थापक थे। तो कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कैडफिसेस। नेक्स्ट है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था। तो कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था उसका नाम था कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ करवाया था। तो प्रसिद्ध जो रेशम मार्ग है उनका प्रारंभ करवाया था कनिष्क ने करवाया था। नेक्स्ट है, अशब घोष किसके दरबार में रहते थे? तो अशब घोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर किस वंश की स्थापना की थी? तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी और यह जीत चंद्रगुप्त मौर्य की अकेली नहीं थी, इसमें चाणक्य की बहुत बड़ा योगदान था। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।